बाबा जान, एक बेवा औरत है जिसकी 2 बच्चियां हैं और उस बच्चियों की अगले महीने शादी होने वाली है। उस बच्चियों के लिए की शादी के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी जमा करके रखे हैं, मतलब अच्छे खासे एक अमाउंट है। तो और अगर उस अमाउंट में से वो ज़कात निकाल देती है तो ज़ाहिर है इसकी बच्ची की शादी की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आएंगी। तो आया उस सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ बनती है या नहीं, और अगर वो दे देगी तो ज़ाहिर है उसकी शादी में थोड़ी सी तकलीफ़ात आएगी। तो इस सूरत में बाबा जान हमारी रहनुमाई फरमाइए कि उस औरत के लिए क्या हुक्म है, क्या वो ज़कात दे या ना दे। औरत की शादी जो है ना मुफ्त होती है, बल्कि पैसे मिलते हैं इसको। शरई एतबार से अगर अपने गौर करें तो इस पर 1 रुपया भी खर्च करना कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं। महर तो वो भी मर्द देगा, नान नफ़का यानी रोटी मकान ये भी मर्द पर वाजिब, तो औरत पर। तो ये खोटे खोटे फजूल ख़र्चों के लिए भी आजकल लेते हैं। ठीक है, अगर मतलब दावत करते हैं अजीज़ों की जायज़ तरीक़े पर बिला फ़ख्र व तफ़ाख़ुर, तो ये जायज़ होती है। इस तरह बाज़ रस्में भी जायज़ होती हैं। तो अगर इस तरह की जायज़ रस्में जो शरीयत से नहीं टकराती वो करते हैं, उनके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई वाजिब नहीं है कि इसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। फिर ये कि ये इसकी मिल्क में जबकि ये रकम हो और ज़कात के शराइत पाए जाएं, तो शादी के लिए जमा कर रखी है बेटी के, ये ऐसी शर्त नहीं है जिससे ज़कात मुआफ़ हो जाए। लिहाजा शराइत पाए जाने की सूरत में उस खातून उस औरत पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, वो देनी ही पड़ेगी। शादी में तकलीफ़ तो वो मैंने अर्ज़ कर दिया, शादी के लिए कोई औरत पर कोई ख़र्चा नहीं है, न शरअन कोई ख़र्चा नहीं है। ये भी इरशाद फरमा दे कि ये क्या ज़कात में कि सारी रकम निकाल देंगी, आधी निकाल देंगी, पौनी निकाल देंगी, कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएगी? कितनी बड़ी रकम निकलेगी कि इस वजह से ये आजमाइश के अंदर आ जाएंगी? 2.5% से फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर उसने अपनी बेटी की शादी के लिए ये समझ लेंगे 40,000 रुपये जमा किए, तो सालाना उसमें से सिर्फ 1,000 रुपये ज़कात फ़र्ज़ होगी, तो 40 के 39 हो जाएंगे। तो इससे मतलब कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कोई लंबा चौड़ा, ये भी ज़ाहिरी रकम से, वरना ये तो हकीकत है कि वो तो अहादीस मुबारका से मुस्तफ़ाद भी है कि राह खुदा में देने से कम नहीं होता, बढ़ता है।